गटर नाली के कीड़े, तुम रेंगते नाली में ही हो। उसके लिए जो है सपना ससुराल वालों का नाम नहीं ले सकती, नाटक कर रही है ना, गटर छाप कुत्ते लोग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नहीं मैं शिखा आयुषी ऑफिशियल आप सभी का स्वागत करती हूँ शिखा आयुषी ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सपना पर। सपना की जो है तबीयत खराब चल रही है, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। सपना को आई है स्टोन और उसको पथरी आई है, और शायद उसको 15 mm की, 8 mm की, 4 mm की, मतलब कुछ इस तरह से 4 पथरी उसको आई है उसके गुर्दे में। और बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी सपना की। और क्योंकि भाई पथरी का जो दर्द होता है सभी को पता होता है, कितना ज़्यादा पथरी में दर्द होता है और ये बर्दाश्त से बाहर होता है। क्योंकि मेरी फैमिली में ना ऐसा है कि मेरी फैमिली में मेरी बहन के, भाई के, मम्मी के, अधिकतर सभी के पथरी थी। और मेरे को, मेरे पापा को छोड़ के, हम दोनों को छोड़ के, और बाकी सभी के मेरी फैमिली में भी पथरी थी। और मेरी बहनों के पित्त की थैली में पथरी थी दोनों की, जिसका ऑपरेशन हो चुका है। क्योंकि जो पथरी पित्त की थैली में होती है तो उसका ऑपरेशन ही होता है, और गुर्दे में जो होती है तो वो दवाइयों से भी निकल जाती है। लेकिन बहुत ही रेयर केसों में ऐसा होता है जिसमें ऑपरेशन की नौबत आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सपना की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी। कल सपना की कम्युनिटी आई थी कि भाई उसमें तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है सपना की। तो सबने भाई बहुत सारी विशेष दी, बहुत सारी दुआएं की सपना के लिए। और सपना अभी फ़िलहाल ठीक है। अभी सपना का ब्लॉग आया है और सपना ने उसमें बताया है सारी जो भी चीज़ें थी वो सपना ने व्लॉग के अंदर बताई हैं अपनी। और मैं अभी आपसे एक चीज़ और बोलूँगी कि सपना की बीमारी का भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं ना, जो कुत्ते लोग होते, इनकी भाषा में ही इनको समझाना पड़ेगा। जो कुत्ते लोग होते हैं ना, गटर छाप लोग जो होते हैं, वो यही चीज़ गा रहे हैं कि नाटक कर रही है, ये कर रही है। तो मैं यहाँ पे आपको एक कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, तो आप बने रहिए। मैं आपको यहाँ पे एक कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी। तो वो है गटर छाप लोगों की ही सोच, इनकी सोच होती है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे आपसे कि क्या सोच है। तो चलिए यहाँ पे हम इस कमेंट को पढ़ लेते हैं। दीपा प्रेमा करके कुछ ऐसा नाम है इनका, महारानी जी का। और ये लिखती हैं, उसने एक फेक हॉस्पिटल का पेपर लगाया है। हॉस्पिटल के नाम में सरनेम के साथ पेशेंट का फुल नेम होता है। इसने किसी और का लगाया है और पैसे देके फेक बनवाया है। और भी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं भी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। व्यूज के लिए ससुराल के नाम पे नहीं लगा सकती, व्यूज के लिए अब ससुराल का नाम भी नहीं ले सकती। अच्छा, ओ व्यूज के लिए जो है सपना ससुराल वालों का नाम नहीं ले सकती, तो झूठी रिपोर्ट दिखा के उल्लू बना रही है। भाई इनकी सोच पे ना हंसी आती है। इतने घटिया जाहिल लोग हैं ना, इनको कहते हैं ना, इनको थूकने का मन ना करे इनकी शकल पे। सही पकड़े हैं, जाहिल घटिया लोग हैं ये। इनको क्या ही बोले, इनको मुंह लगाने का भी मन नहीं करता कि इनसे क्या ही बोले। इन पे तो बात करने का मन ही नहीं करता। एक तो ये गटर इतने झूठे और इतने मक्कार हैं ये, और इनको क्या ही मुंह लगाएं। और इन पे बात करना ही बेकार, और इनसे उम्मीद करना तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है। क्योंकि ये गंद है, गंद, और ये गंदी बोलेंगे। उसके नीचे भाई रिप्लाई है कि हाँ हो सकता है, उम्मीद भी क्या की जा सकती है, और व्यूज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सपना का व्यूज नहीं आ रहा है और उम्मीद भी क्या की जा सकती है सपना से, उसने झूठी रिपोर्ट दिखाई है। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो चलिए ठीक है, वही वाली बात आ जाती है ना यहाँ पे कि तुम करो तो चमत्कार और दूसरे करे तो समझ जाओ। मतलब इनका वही काम होता है कि तुम जो करो वो सही होता है ना, और जो दूसरा करे वो ड्रामा होता है। तो यहाँ पे जो अभी तुम्हारी जो बुआ जी की आंखों का वो हुआ था, अभी ड्रामा बनाया गया था, इतना फोकस करके कैमरा बिल्कुल उनकी आंखों पे चढ़ा दिया गया था, तब वो ड्रामा नहीं था? तब वो नहीं था ड्रामा। एक छोटी सी बीमारी का इतना बड़ा पहाड़ बना के दिखा दिया था उसने, लोमड़ी ने। सही पकड़े हैं, तब वो ड्रामा नहीं था। मतलब अभी सपना को रिपोर्ट बाकायदा, उसको पता था ना, तुम जैसे घटिया वाहियात लोग जो हैं, गटर नाली के कीड़े, तुम रेंगते नाली में ही हो, है ना। और तुम यकीन नहीं करोगे, तुम इस पे भी बोलोगे,
हगने आओगे इस पे भी, तो तुम लोग यहाँ पे भी बोलोगे। उसने रिपोर्ट डाली बाकायदा। और कौन बोलता है भाई सरनेम जरूर लगता है? हाँ, कैसे, कौन से हॉस्पिटल में काम करती हो? जरूरी होता है कि सरनेम से ही इलाज होगा लोगों का? हम भी बहुत से हॉस्पिटल में गए हैं, हमने भी इलाज कराया है, और वहां पे हम जाते हैं सीधा नाम पूछते हैं और लिख देते हैं भाई, पर्चा बना देते हैं। सरनेम नहीं बताएंगे तो क्या हॉस्पिटल में एंट्री नहीं देंगे क्या? बाहर निकाल देंगे? हाँ, कोई भी कहीं पे भी तुम जाओ और चेकअप कराओ, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूंगी अपना चेकअप। भाई उसने मेरे से तो नहीं पूछा था, मैंने MRI कराया था, मेरे से तो नहीं पूछा था कि अपना सरनेम बताओ। मैंने अपना नाम बताया, सिंपल नाम लिखा और छुट्टी। हाँ, नाम लिखा और छुट्टी। भाई वहां पे ये नहीं होता कि पीछे सरनेम नहीं बताओगे तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी हॉस्पिटल में। अपना ये ना आधा दिमाग आधी खोपड़ी घटिया खोपड़ी ना अपने पास ही रखो। बस भौंकने चली आती हो कुत्तों की तरह, और कुत्ते ही हो भाई तुम, गली के कुत्तों की तरह ही भौंकते हो, आवारा कुत्ते। बस इतना ही होता है। अब जैसी लैंग्वेज तुम यूज करोगे ना वैसी लैंग्वेज हम तुमको देंगे। अब तुम क्या सोचती हो कि तुम ही बोल सकते हो ये लैंग्वेज? और रही बात सपना की, तो भाई वो बीमारी का नाटक कर रही है या कुछ कर रही है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, देखते भी हो, बिना देखे तो तुम्हारा गुजारा होता ही नहीं है ना? देखोगे भी तुम और फिर भौंकने भी चले आओगे, भौंकोगे भी। तो भाई तुमसे उम्मीद भी क्या करें? मतलब वो वाला काम है, रासलीला है ना, रासलीला कर रहे हो ना भाई। हद होती है यार, किसी की ना बोलने की भी हद होती है। वो भाई अपनी लाइफ में तुम जितना भी उसको नीचे गिराओगे, तुम जितना भी उसको गंदा बोलोगे, वो और ऊपर जाती जाएगी, उतना ही ऊंचाइयां छूती रहेगी। वो आपकी ये सब करने से ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप बोलते हो ना कि हम लोग पैसे लेके काम करते हैं, है ना? तो आप भी तो भाड़े के टट्टू ही हो ना, आप भी पैसे लेके ही काम करते हो। क्यों इतना भौंकने चले आते हो? नहीं तो भौ 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 करते रहते हो यहाँ पे आके, तो आप भी भाड़े के टट्टू हुए ना, है ना? तो बता दो कितना देती है लोमड़ी, कितना देती है आप बता दो भाई। और रही बात भाई, हमें सपना प्यार देती है और हम उसके प्यार के लिए ये सब करते हैं। तुम्हारा हमको नहीं पता कि तुम किस लिए उसके इतनी चापलूसी करते हो, तुम क्यों करते हो, वो तुमको पता होगा, क्योंकि आइडिया भी उन्हीं के दिमाग में आएंगे ना जो जैसा करता होगा, है ना? तो भाई वही चीज है। और मैं एक चीज और बोलूंगी कि जैसी बीमारी का नाटक सपना कर रही है ना, वो बीमारी आपको लग जाए, आप भी करो वैसा ही नाटक, सेम वैसा ही नाटक करो, पकड़ के ना ऐसे यहां से पकड़ो और ऐसा ही सेम सेम नाटक तुम भी करो। जो भौंकने आ रही है ना, जो भौंक रही है, मैं तो कहूँ राधा रानी आपको भी सेम नाटक करवाए भाई, मजा आएगा ना, एंटरटेनमेंट। आपको लग रहा है ना वो व्यूज के लिए नाटक कर रही है, तो सेम नाटक तुमको भी दे, तुमको भी सेम वही नाटक हो और तुम भी वैसा ही नाटक करो, है ना? तो अच्छा होगा, तुमको ऐसा ही दे, बहुत दे, क्योंकि यार आप लोगों की भी फिक्र होती है। ऐसा नहीं है, हम सबका भला चाहते हैं, है ना? तो हम चाहते हैं कि जैसा सपना नाटक कर रही है, जैसा वो डॉलर छाप रही है नाटक करके, वैसा तुम भी डॉलर छापो यार। तुम्हारा भी तो डॉलर आना चाहिए, तुमको भी वैसा ही नाटक मिले। राधा रानी तुम पर भी ऐसी कृपा बनाए कि तुम भी ऐसे ही डॉलर छापो, ऐसे ही नाटक करो। तो जैसी वाहियात सोच हो ना तुम्हारी, अपनी सोच को अपनी जेब में पॉकेट में रखो, गटर छाप कहीं के, नाली के कीड़े और नाली के कीड़े, और कीड़े ही रहोगे, वहीं रेंगते रहोगे, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? और एक और चीज का जवाब मैं दूंगी कि तुम्हारी लैंग्वेज है ना, तुम्हारी जो ये लैंग्वेज है ना, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही चीफ। शेमोनियो 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 तुम पर होना चाहिए। तुम्हें खुद पर आईने के सामने देखो, तुम खड़ी होके, आंटियो। अभी हम तुमको बहुत बोलते हैं ना, छोटी छोटी बच्चियां, छोटी बच्चियां नहीं हो, आंटी ही हो तुम भी आंटी ही हो, दूध पीती बच्ची नहीं हो। आइडेंटिटी छुपा के बैठी हो तुम, 16-16 साल की, 20-20 साल की लड़कियां बन के दिखाती हो, तुम आंटी ही हो, तुम दादी अम्मा ही हो तुम भी, कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि आज ही पैदा हुई हो। दिखता है, अरे क्यों शकल नहीं दिखाती हो भाई? दिखाने लायक नहीं है ना, दिखाने लायक नहीं है तुम्हारी शकल, तभी तो नहीं दिखा पाती हो। दिखाओ ना, तब पता चले कि जितना तुम भौंक रही हो, तुम भौंकने लायक भी हो कि नहीं हो यार? भौंकने लायक भी नहीं हो तुम। और जो तुम बोल रही हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं बोला, भाई जो ये होता है ना, जो तुम बोल रही हो, जिस लैंग्वेज में बोल रही हो, वो सबको दिख रहा है। जिसने भी तुम्हारी वीडियो देखी है, वो सबको दिख रहा है कि तुम उस वीडियो में करना क्या चाह रही हो, ठीक है ना?
तो ज़्यादा यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बस इतना ही कहूँगी। और फ्रेंड्स, मैं दूसरी वीडियो में ये सब बातें करूँगी, क्योंकि अभी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और दूसरी वीडियो में और चीज़ें मैं लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, बाय बाय गाइज।